नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने शिमला विंटर कार्निवाल का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने क्रिसमस पर लोगों को दी शुभकामनाएं। पांगी क्षेत्र के प्रतिनिधि मंडल ने की मुख्यमंत्री से भेंट। नशे के खिलाफ मुख्यमंत्री के जागरूकता अभियान ने लिया जन आंदोलन का रूप। नशा निवारण केंद्रों से युवा नशे की अंधकार से बाहर निकलकर बढ़ रहे हैं नई रोशनी की ओर। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज रिज शिमला में नगर निगम शिमला द्वारा आयोजित शिमला विंटर कार्निवाल का शुभारंभ किया। उन्होंने सांस्कृतिक परेड को भी झंडी दिखाकर रवाना किया। सांस्कृतिक परेड में सभी जिलों के सांस्कृतिक दलों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने गेयटी में आयोजित चित्रकला प्रदर्शनी और टाउन हॉल के समीप महानाटी और होमगार्ड इंटर बटालियन बैंड प्रतिस्पर्धा का अवलोकन भी किया। मुख्यमंत्री ने चिट्टा मुक्त हिमाचल थीम के साथ आयोजित कार्निवाल के सफल आयोजन के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी। कार्निवाल के दौरान मुख्यमंत्री ने पर्यटकों से संवाद भी किया और उनके अनुभव जाने। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में आने वाले पर्यटकों का स्वागत करते हुए कहा कि हिमाचल की शांत वादियां और शुद्ध हवा से उन्हें निश्चित रूप से आनंद के साथ साथ बेहतर स्वास्थ्य की अनुभूति भी प्राप्त होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे आयोजनों के माध्यम से क्षेत्र की आर्थिकी को संबल मिलता है। पर्यटकों के आवागमन में हर वर्ष बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। जब से हमारी गवर्नमेंट आई है तब से हमने विंटर कार्निवल का आयोजन किया और 7 दिन ये हमारा आयोजन चलेगा। विंटर कार्निवल शिमला में और धर्मशाला में कांगड़ा वैली कार्निवल की आज शुरुआत हो रही है। मैं यहाँ इसकी शुरुआत कर रहा हूँ। हमारे प्रदेश के जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जी वो कांगड़ा वैली कार्निवल की शुरुआत कर रहे हैं। पर्यटकों को यहाँ की संस्कृति का पता लगे, यहाँ के जो हमारे भोजन है, हमारी खान पान है उसका पता लगे और जो हमारी स्वयं सहायता समूह की संस्थाएं हैं हिमरा और हिमाचल के कल्चर की जानकारी इस विंटर कार्निवल के माध्यम से पूरे देश में हम देने की कोशिश कर रहे हैं। एक प्रयास है और उस प्रयास के तहत हम इसमें आगे बढ़े हैं और मुझे खुशी है कि इस कार्निवल से जहां हमारे देश के पूरे पर्यटक यहाँ आएंगे, हमारी संस्कृति के बारे में जानेंगे, हमारे खान पान के बारे में जानेंगे, उसका फ़ायदा और हमारे जीवन यापन किस प्रकार का है वो सारा इस कार्निवल के द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं। इसलिए इस विंटर कार्निवल की आज शुभारंभ करने के लिए मैं आया। नया साल भी है और पर्यटक का हैप्पी क्रिसमस भी है। सभी प्रकार के पर्यटक यहाँ आते हैं और मैं ये कह सकता हूँ कि पर्यटक आए अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए आए, ये भी बहुत जरूरी है। और मैं चाहूँगा कि निश्चित रूप से पर्यटकों के साथ हमारे जो लोग हैं वो भी शांति बना के रखें और पर्यटक भी कोई हुड़दंगबाजी ना करे। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ। ढाबा होटल हमने बोला कि वो डे नाइट इस समय खोल सकते हैं और कोई नहीं है, कोई पर्यटक भूखा नहीं रहना चाहिए, कोई किसी प्रकार से भी उसको कोई समस्या नहीं आनी चाहिए और पर्यटक यहाँ की संस्कृति का लाभ उठाए, यहाँ की जलवायु का लाभ उठाए। प्रदेश में इको टूरिज्म की अपार संभावनाओं को देखते हुए नई संशोधित इको टूरिज्म नीति अधिसूचित की गई है। इसके तहत वन विभाग द्वारा 11 इको टूरिज्म स्थलों का आवंटन कर दिया गया है और 27 अन्य स्थलों के आवंटन की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। वर्ष 2023 से नवंबर 2025 तक लगभग 6 करोड़ रुपए विभिन्न इको टूरिज्म गतिविधियों से अर्जित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि होम स्टे को प्रोत्साहित करने के लिए होम स्टे के लिए ब्याज पर अनुदान योजना आरंभ की गई है। होम स्टे पंजीकरण करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल आरंभ किया गया है। पर्यटन क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए पर्यटन निवेश प्रोत्साहन परिषद का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने क्रिसमस के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि ये त्योहार आपसी सौहार्द और भाईचारे के लिए प्रेरित करता है। उन्होंने कहा कि ईसा मसीह का जीवन और उनकी शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं क्योंकि वे निस्वार्थ सेवा, दया और मानवता को बढ़ावा देती हैं। उन्होंने कामना की कि ये पर्व सभी के जीवन में खुशी, शांति और समृद्धि लाए।
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से मंगलवार को शिमला में पांगी क्षेत्र के एक प्रतिनिधि मंडल ने एपीएमसी चंबा के अध्यक्ष श्री ललित ठाकुर की अध्यक्षता में भेंट की। प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री को क्षेत्र की विभिन्न मांगों से अवगत करवाया। मुख्यमंत्री ने प्राकृतिक खेती के क्षेत्र में सराहनीय कार्य के लिए पांगी क्षेत्रवासियों और स्वयं सहायता समूहों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार प्राकृतिक खेती पद्धति को प्रोत्साहित करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इस क्षेत्र में पांगी के किसान और बागवान उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं। प्रदेश सरकार ने पांगी क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से उगाए जाने वाले जौ का समर्थन मूल्य भी निर्धारित किया है। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधि मंडल की सभी जायज मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया। युवा शक्ति के नवाचार नए समाज का निर्माण करते हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू युवा शक्ति के नवाचारों को दिशा प्रदान कर रहे हैं। प्रदेश सरकार युवाओं को नशे के जाल से बचाने के लिए बहुआयामी रणनीति के तहत कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश में चिट्टे के खिलाफ मुहिम को शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री के जन आंदोलन को ऊर्जा देने के लिए नशे में संलिप्त तस्करों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। इसके साथ साथ प्रदेश सरकार नशे के आदी लोगों के प्रति संवेदनशील नीति अपनाते हुए उनके पुनर्वास की दिशा में उल्लेखनीय कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना है कि चिट्टे के दलदल में फंसे युवा अपराधी नहीं है, बल्कि उन्हें इलाज, प्यार और पुनर्वास की जरूरत है। सत्ता में आने के बाद से मेरी सरकार ने 3 बिंदुओं पर काम करना शुरू किया है। पहला, नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाना। दूसरा, नशे की दलदल में युवाओं को जाने से रोकने के लिए नशा माफियों पर कार्रवाई। तीसरा, चिट्टे की चपेट में आए बच्चों को पुनर्वास करना। चिट्टे की दलदल में फंसे युवा अपराधी नहीं है, बल्कि उन्हें इलाज, प्यार और पुनर्वास की जरूरत है। हमारी सरकार ने चिट्टे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। चिट्टे के काले कारोबार में चाहे कोई भी शामिल हो, वह कितना भी प्रभावशाली व्यक्ति हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। नशे के चंगुल में फंसे युवाओं के लिए प्रदेश में नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। कुल्लू के भुंतर स्थित सरकारी डी एडिक्शन सेंटर सराहनीय कार्य कर रहा है। पिछले 3 वर्षों में ये केंद्र हजारों लोगों की जिंदगी से अंधकार को दूर कर उन्हें नई शुरुआत का अवसर दे चुका है। पुरुष और महिलाओं के लिए अलग सुरक्षित सुविधाओं से लैस इस केंद्र में उपचार के साथ साथ योग, व्यायाम, काउंसलिंग और मनोरंजक गतिविधियों के माध्यम से पुनर्वास की संवेदनशील प्रक्रिया को प्रभावी ढंग से संचालित किया जा रहा है। विशेष अतिथियों के प्रेरक संदेशों और केंद्र के शांत वातावरण ने इसे एक ऐसे आश्रय में बदल दिया है जहां लोग नशे की गिरफ्त से बाहर निकलने का साहस जुटा पाते हैं। मैं यहाँ डी एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी भुंतर में ट्रीटमेंट के लिए आया था, और जब मैं पहले आया था तो मैं कुछ और इंसान था, और यहाँ के फ़िलहाल ट्रीटमेंट के बाद मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। मैं पूरी तरीके से एक दूसरा इंसान मान सकता हूँ खुद को, और मैं अपने भाइयों को भी और किसी और भाइयों को जो नशे से ग्रस्त है उन्हें भी ये संदेश देना चाहता हूँ कि अगर आप लोग अपने लिए कुछ अगर नया करना चाहते हैं या नशे से परेशान है तो यहाँ भुंतर ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ पे आके अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। मैं अपना नशा छोड़ने के लिए यहाँ पर आया था, तो मैं अपनी जो दिनचर्या थी मेरी बाहर बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। उस तरीके से मैं आज की डेट में यहाँ पर आने के बाद मेरी दिनचर्या भी बहुत अच्छी हुई है। सुबह उठता हूँ, अपने योगा वगैरह कर लेता हूँ, तो उस वजह से मुझे भी आजकल अपने शरीर में फिटिंग सी नज़र आती है कि अपने अंदर चेंज नज़र आ रहा है मुझे बहुत ज़्यादा। आज की डेट में मैं अपने चेंजिंग ला पाया हूँ बहुत ज़्यादा। आज की डेट में नशा छोड़ने का मन भी करता है बहुत ज़्यादा कि आप आगे से नशा नहीं करना है। महिलाओं में बढ़ती नशे की समस्या को लेकर भुंतर में चल रहा महिला नशा निवारण और पुनर्वास केंद्र भी सरकार के प्रयासों का एक संतुलित और दूरदर्शी कदम है। अब तक नशे की आदी कई महिलाएं यहां उपचार, परामर्श और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त कर चुकी हैं। मेरी बॉडी में काफ़ी फर्क पड़ा है। मुझे मेडिसिन अच्छे तरीके से मिल रही है और यहाँ का स्टाफ काफ़ी कोऑपरेटिव है। सब अच्छे तरीके से मेरे को डील कर रहे हैं। और यहाँ पे हमारे को अदर एक्टिविटीज़ में यहाँ पे हमारा साइकोलॉजी सेशन होता है जो मैम लेते हैं यहाँ पे, वो भी अच्छी तरह से समझाते हैं। ग्रुप सेशन होता है यहाँ पे, योगा वाले मैम आते हैं, उससे भी काफ़ी रिलैक्सेशन मिलती है हमें। मेरा सभी युवाओं से यही संदेश है जो भी ये ड्रग कर रहे हैं कि वो इस नशे को बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये नशा सच में ही लोगों को बर्बाद कर रहा है, पैसे भी जा रहे हैं।
तो मेरा सबसे यही संदेश है कि जो भी इस ड्रग को कर रहा है, जो भी चिट्टे से या फिर अल्कोहल से जो भी पीड़ित है या कोई अदर ड्रग लेता है, तो वो यहाँ एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी सेंटर करके नाम है, यहाँ पे आए, अपना इलाज करवाए। मैक्सिमम 21 डेज का ट्रीटमेंट होता है, तो आप लोगों को काफ़ी अच्छा महसूस होएगा यहाँ के, और आप ड्रग जल्दी छोड़ पाएंगे। तो मेरा सबसे यही रहेगा रिक्वेस्ट कि ये ड्रग ना करें। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हिमाचल में एक ऐसे समाज का निर्माण हो रहा है जहां नशे के लिए कोई जगह नहीं है और यहां युवाओं को आगे बढ़ने के लिए अनंत संभावनाओं के दरवाजे खुल रहे हैं। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें x@DPRHP और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।